तो आप अपने मन की डोरी ना उससे लगा दो। उसे एक दिन हमारी जरूर याद आएगी। आज सुनेगा, आज नहीं तो कल सुनेगा। एक दिन उसे हमारी जरूर याद आएगी। एक दिन उसे हमारी जरूर याद आएगी। ऐसी बात नहीं याद आएगी, क्योंकि मेरा कृष्ण एक दिन जरूर हमको याद करेगा। ये नहीं है कि मेरे कृष्ण को याद नहीं आएगी, जरूर आएगी। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित आज देखो, जब पीढ़ी बाई पीढ़ी तपस्या कर रहे तो अंत में गंगा मैया को प्रकट होना ही पड़ा। बोलिए गंगा मैया की। तो इसी गंगा मैया ने 60,000 पूर्वजों का उद्धार किया। कहते इसी गंगा मैया ने 60,000 पूर्वजों का उद्धार किया था। और सुनो, ये गंगा मैया कहां से आई? भगवान विष्णु के चरणों से निकली थी। सुमेरु पर्वत पर आई। सुमेरु पर्वत से चलती हुई द्रोणागिरी पर्वत पर आई। द्रोणागिरी पर्वत से चलती हुई मंदराचल पर्वत पर आई। मंदराचल पर्वत से चलती हुई कैलाश पर्वत पर आई। कैलाश पर्वत से चलती हुई हिमालय पर्वत पर आई। हिमालय पर्वत से चलती हुई धरती पर आई थी। गंगा मैया में शास्त्रों में कहा गया है, अपवित्र मनुष्य अगर स्नान करता है तो वह पवित्र हो जाता है। किस किस ने गंगा जी में स्नान किया, उन्हें हाथ ऊपर कर सके? और तो फिर लास्ट में ही जाएंगे। जोर तो बोलो राधे राधे। गंगा मैया में स्नान करना चाहिए। इसी भागीरथ के पुत्र अनेना हुए। अनेना के पुत्र मूलक हुए। मूलक के पुत्र खड़वांग हुए। खड़वांग के पुत्र धीरबाहु हुए। धीरबाहु के पुत्र राजा रघु, जो रघुवंशी कहलाए गए। राजा रघु के पुत्र हुए थे अज, और अज के पुत्र हुए थे कौन? राजा दशरथ। ऐसे सूर्य वंश का वर्णन है। मैं एक बार फिर दोबारा से बता देता हूं। नारायण भगवान के पुत्र ब्रह्मा हुए। ब्रह्मा के पुत्र हुए वैवस्व मनु, जिनको सूर्य कहते हैं। इसी वंश में हुए थे इक्ष्वाकु को। इक्ष्वाकु के बेटा हुए सगर। सगर के पुत्र हुए असमंजस। असमंजस के पुत्र हुए अंशुमान। अंशुमान के पुत्र हुए थे दिलीप। दिलीप के पुत्र होते हैं भागीरथ। भागीरथ के पुत्र हुए थे अनेना। अनेना के पुत्र हुए थे मूलक। मूलक के पुत्र होते खड़वांग। खड़वांग के पुत्र हुए थे धीरबाहु। धीरबाहु के पुत्र हुए थे राजा रघु, जो रघुवंशी कहलाए गए। राजा रघु के पुत्र हुए थे अज। अज के पुत्र होते राजा दशरथ। और सुनो, इन्होंने भी तीन विवाह कर लिए। तीन इन्होंने विवाह कर लिए। पुत्र किसी भी रानी पर नहीं होता था। तीनों विवाह किए थे। तीनों रानियों का क्या नाम था? कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। रोता जी सही है ना? तीनों रानियों तीन विवाह कर लिए। पुत्र किसी भी रानी पर नहीं होता था। राजा बड़ा दुखी रहता था।
और जब वह राजा बड़ा दुखी रहता था, धीरे धीरे दुनिया वाले भी राजा से नफरत करने लग गए कि कैसा हमारा राजा है, इस राजा के कोई संतान नहीं है। और कहते हैं कि ये निसंतानहीन राजा है, ऐसे राजा का मुख देखना भी बेकार है। तो कहते हैं इस संसार में अगर किसी के पास दुख आ जाता है तो मनुष्य को किसी के आगे रोना नहीं चाहिए। अगर किसी भी मनुष्य के पास दुख आ जाता है तो मनुष्य को किसी के आगे रोना नहीं चाहिए। दो दरवाजे ऐसे हैं, जितना रोना है इन दो दरवाजे पर रोना चाहिए, अन्यथा आप किसी के आगे रो लो, ये दुनिया बड़ी स्वार्थ की है। आपके आगे अपने दुखों को रो करके तो पूछ लेगी और हंस करके उड़ा देगी कि फलाने के घर में ना ऐसा होने लग रहा है। दो दरवाजे ऐसे हैं, जितना रोना है इन दो दरवाजों पर रोना चाहिए। पहला दरवाजा किसका है? मेरे कन्हैया का। जितना रोना है मेरे कन्हैया को अपना दुख सुनाओ। जितना रोना है मेरे कन्हैया के आगे रोइए। अपना दुख सुनाना है मेरे कन्हैया के आगे दुख सुनाइए। अपने गोविंद को दुख सुनाइए। पहला दरवाजा मेरे कन्हैया का है और दूसरा दरवाजा है अपने गुरु का। कहते हैं कि इंसान के पास सुख आए चाहे दुख आए, अपने गुरु को बताओ। रोइए तो गुरु के द्वार पर रोइए। गा माने अंधकार और रू माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश रूपी परमात्मा के पास ले जाता है वही गुरु होता है। राजा दशरथ के घर में कोई संतान नहीं हो रही थी तो राजा दशरथ अपने गुरु के पास गया। अपने दुखों को बताने लग रहा, महाराज मैं भगवान का भजन करता हूँ, मैं भगवान का चिंतन करता हूँ, पता नहीं भगवान मेरी क्यों नहीं सुनता है, उस भगवान को क्यों नहीं मेरी याद आती है। उस मुरली वाले को, उस भगवान को क्यों नहीं याद आती है। महाराज तीन तीन विवाह कर लिए, पुत्र किसी भी रानी पर नहीं होता है। उन्होंने कहा कि आप चिंता न करें, आप चिंता न करें, आप ऐसा करो एक पुत्र का विष्टि यज्ञ कराओ। इतना बड़ा इतना विशाल पुत्र का विष्टि यज्ञ कराने लग रहे हैं। वशिष्ठ मुनि, अत्रि मुनि, दुर्वासा ऋषि, कपिल मुनि, ऐसे ऐसे बड़े बड़े संत आए, बड़ा सुंदर यज्ञ किया। और इस यज्ञ में स्वयं अग्निदेव भगवान प्रकट हो गए और कहा कि हे राजन, आप इस खीर को अर्ध अर्ध भागों में तीनों रानियों को खिला देना। तीनों रानियों को खिला दिया। बड़े बड़े साधु संत ऋषि मुनियों को मालूम था कि यहाँ भगवान आने वाले हैं, या तो भगवान आने वाले।
तीनों रानियों को उस खीर को खिला दिया। गोविंद भगवान की कृपा से तीनों रानियों ने उस खीर को पा लिया। नारायण भगवान का आगमन हो रहा है, नौमी तिथि है। ठीक दिन के 12 बजे से भगवान पहले तो आए थे और चतुर्भुज रूपधारी भगवान नारायण ने चतुर्भुज रूप में कौशल्या माता को दर्शन दिया। कौशल्या माता ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करी कि सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम संगार वृक्ष स्थल कोस्तु भक्ष्यामि नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम। जिस भगवान के हाथ में शंख चक्र पद्म गदा लगे वो कितना सुंदर लग रहा है। सपीत वस्त्रम, भगवान के पीले वस्त्र, बड़ा सौंदर्य भगवान का रूप लग रहा है। गले में वैजंती माला है, बड़े बड़े भगवान के घुंघराले घुंघराले बाल है। हे भगवान, मैया थोड़ो थोड़ो सो आगे को सरक जाओ, जगह को थोड़ा अभाव है। आगे को आ जाओ, पीछे वाली मैया थोड़ा थोड़ा आगे को 100 ग्राम आगे को आ जाओ। ऐसे नारायण भगवान को मैं कोट कोट प्रणाम करते हूँ प्रभु। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम, जिस भगवान के हाथ में शंख चक्र पद्म गदा लगे कितना सुंदर रूप है। हे नारायण भगवान, आज मेरा जीवन धन्य हो गया, आज मेरा जीवन पवित्र हो गया प्रभु। भगवान कहने लगे मैया, अरियो कौशल्या मैया, अपने घर को दरवाजो खोल दे, हम तेरे लाला बन के आए। कौशल्या मैया कहने लगी महाराज मैं तो ना खोल रही, महाराज मैं तो ना खोल रही। महाराज मैं नहीं खोल रही। भगवान कहने लगे क्यों मैया? मैया कहने लगी एक बात बताओ महाराज जी, तुम मेरे बेटा बन के आई या बाप बन के आई है? आप मेरे बेटा बन के आए या बाप बन के आए? भगवान कहने लगे मैया तो दिख ना रे, हम तेरे लाला बन के आए, अच्छो बन के आ। तो महाराज जब लाला आवे ना तो महाराज आपके तो 4 हाथे दुनिया काटेगी। जी कैसो लाला भैया दारी के 4 हाथे, अस्त्र शस्त्र है तुम्हारे हाथ में। अगर मेरो बेटा बन के आना हो तो 2 हाथ का होना पड़ेगा और ये अस्त्र शस्त्र बिल्कुल हटाने पड़ेंगे। भगवान कहने लगे मैया हम तो जहाँ कहूँ गए वहां 4 हाथन के गए। मैया कह रहे ठीक है गए होंगे, मेरो लाला बनना हो तो 2 हाथन को बनना पड़ेगा। हाँ नहीं तो राधे राधे। राम जी कहने लगे मैया ऐसा तो मत कर, ठीक है हम तेरे बेटा बन के आए तो तेरी बात तो माननी पड़ेगी। भगवान ने कहा करो, अपने 2 हाथ हटा दिए, अस्त्र शस्त्र हटा दिए। भगवान कहने लगे अरियो मैया अब तो घर की किवाड़ खोल ले। मैया कह रही अब तो ना महाराज नेकू ना खोल रही। क्यों? क्योंकि अगर मेरो लाला बननो ही ना आपे तो पहले छोटो सो बनना पड़ेगा। इतने बड़ो थोड़ी लाला हुए है, लाला हुए तो छोटो सो आवे के ना आवे। तो अगर मेरो लाला बननो ही तो पहले आपको छोटा सा बनना पड़ेगा। भगवान ने कहा करो, भगवान छोटे से बन गए।
भगवान कहने लगे कौशल्या मैया अब तो अपने घर को दरवाजो खोल दे। मैया कुर्सी ने पीछे को ले लो, दरी बिछवाओ, इधर की साइड में कुर्सी में कराओ तुम खुद ही। मैया इधर की साइड में आ जाओ। मैया अब तो अपने घर की किवाड़ खोल देना। अब तो अपने घर की किवाड़ खोल देना। मैया कह रही महाराज जी अब ना खोल रही ने को। क्यों? क्योंकि जब लाला आवे ना तो महाराज बिल्कुल निवस्त्रीन आवे, नंगो ही आवे। तो अगर मेरो लाला बनो तो नंगो अपने कपड़े उतारने पड़ेंगे। महाराज तुमने तो ऐसे चटक मटक के कपड़ा पहन रखे जैसे दूल्हा बन के मेरे घर में आएगा। भगवान कहने लगे ठीक है मैया तेरी बात तो माननी पड़ेगी। आज भगवान ने चतुर्भुज रूपधारी ने आज 4 रूपों में अवतार लिया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। तो देखो हमारे राम जी को जन्म भयो, पहले स्तुति करो। माया प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्ष रहतारी मन मन हारी अद्भुत रूप विचार लो रामा तनु श्यामा भुज आयुध भुज चार भूषण माला नयन विचारा सिंध स्तुति तोरी कैविधि करो अनंता माया गुण ज्ञान नीत अमान वेद पुराण गुण आगर जय गावै सुख शांता मन हित लागी जन सुनगारे भयहु भगत प्रीत ब्रह्मा निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति वेद कहे ब्रह्म गुरु सो बासी यह उपहासी सुनत देव मति ज्ञान प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन कहे सही बता सुहाई मात बुझाई जय प्रकार सुख प्रेम माता सुनी बोली तो मसी डोली कंजहु का प्रिय रूपा जय सुनीला अत प्रिय शीला जय सुख परम अलोपा भजन सुजाना रोदन खाना कोई बालक सुन होता जय चरत जगावे हर पद गावै न करे भगतो जितने सुरत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। इधर की साइड में आ जाए माता जी, इधर आ जाओ। कुर्सी वाली मैया तो पीछे को कुर्सी ने ना लेंगी, ज्यादा इतरा रही। तो देखो आज हमारे राम जी को जन्म है, सही बताइयो मैया। लाला ने थोड़ा कम ले करने का जोड़ते मात्र तुम्हें ना सुनाई दे रहा, मुझको पता है। देखो राम जी का जन्म भयो तो कौन कौन है खुशी है हाथ ऊपर करके बताइयो, सही बताइए, झूठ मत बोलियो। सबन ने राम जी के जन्म की ऐसे ना पता चलेगी। देखो हमारे राम जी का जन्म हुआ है, तो राम जी का जन्म हुआ है तो कहते हैं नेक्स्ट सो तो नाचनो पड़ेगा। कहते हैं कि हमारे बच्चे का जब जन्मोत्सव मनाया जाता है
तो बड़े बड़े डीजे पे नाचे कि ना नाचे, आप नाचते हो ना। और यहाँ पर भगवान का अवतार हुआ है। और सुनो, हमारे वृंदावन में कहिए, जो भगवान के उत्सव में नहीं नाचो तो वो 84 में पक्को नाचे। 84 जाने, कुत्ता बनना, बिल्ली बनना, हाथी बनना, घोड़ा बनना, 84 लाख योनियों में। और जो भगवान के उत्सव में नाच लियो तो वो 84 के चक्कर में कबू नहीं नाचे। और जाने करी शर्म और बाकी बूटे करम। और बूढ़ी मैया जिन पे नाच वो ना आवे, वो धरी धरी वहीं बैठी बैठी मटकती रही जो। हाँ ठीक है। तो राम जी के जन्म में क्या बटा? कान्हा के जन्म में तो बटो माखन मिश्री। और राम जी के जन्म में पतो का बटो? लडुआ, लड्डू। हमारे वृंदावन की भाषा में के में लडुआ। तो राम जी की बधाई गवेंगी, जय राम जी ते प्यार होगो, नेक नेक सो मटक लीजो। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। और चारों भैया प्रगट भय आज अवध घर लडुआ बटे। चारों भैया प्रगट भय आज अवध में लडुआ बटे। चारों भैया प्रगट भय आज अवध में लडुआ बटे। चारों भैया प्रगट भय आज अवध में लडुआ बटे। और तो सरल लग रही है, हरी भैया भगवान का उत्सव हुआ है। हरि बोल।
तेरी महिमा गावे, नाथ तेरी महिमा गावे, बोले तू अपना दोबारा नहीं बोली, जोड़ते बोलो। तो कहते हैं आज भगवान राम का बड़ा सुंदर जन्मोत्सव मनाया। कौशल्या माता ने बड़ी बड़ी बधाई गाई और लडुआ बांटे, लड्डू। चारों भैयाओं का जन्म हुआ है। आज चतुर्भुज रूपधारी भगवान ने 4 रूपों में अवतार लिया। ऐसे मेरे प्रभु की बड़ी दिव्य अलौकिक लीला। आज भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, भगवान की बड़ी दिव्य अलौकिक लीला। चारों भैयाओं के नामकरण संस्कार होता है। वशिष्ठ मुनि जी ने नामकरण संस्कार किया, आराम मिलता है। उसे क्या कहते हैं? राम। बोलिए रामचंद्र भगवान की। घर से बेघर हो गया, काल कहीं मेरी दृष्टि तेरे ऊपर ना पड़ जाए, इसीलिए कहता हूं कि अपने पुत्र राम को आप मेरे लिए दे दो। तो विश्वामित्र जी महाराज की बात मान के राजा दशरथ ने अपने पुत्र राम और लक्ष्मण को उनके लिए दे दिया था। उनके लिए दे दिया। तो सबसे पहले भगवान राम ने ताड़का का उद्धार किया, सुबाहु का उद्धार किया। और सुनो, एक ही तीर में भगवान राम ने मारीच को लंका पहुंचा दिया था। ये वही मारीच है जो सोने का हिरण बन के आएगा। ये वही मारीच है जो सोने का मृग बन के आएगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, आगे की जो कथा है वो बड़ी सुंदर है। भगवान राम ने जब ताड़का का उद्धार किया, विश्वामित्र जी महाराज के द्वार पर रह करके भगवान राम ने ज्ञान प्राप्त किया था। इधर राजा जनक का संदेशा जा रहा है सबके पास कि जो भगवान शंकर के दिव्य धनुष को तोड़ देगा, जो भगवान शंकर के दिव्य धनुष को तोड़ेगा वही सबसे बड़ा वीर माना जाएगा। जो भगवान शंकर के दिव्य धनुष को तोड़ेगा वही सबसे बड़ा वीर माना जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को मालूम था कि लक्ष्मी का पति तो सिर्फ नारायण ही बनेगा, लक्ष्मी का पति तो सिर्फ नारायण ही बनेगा, अन्यथा कोई नहीं बन सकता है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, लक्ष्मी का पति तो सिर्फ नारायण ही बनेगा। तो उन्होंने क्या किया, विश्वामित्र जी भगवान राम को साथ लेकर के गए थे। देखो, जनकपुरी के नर नारी
भगवान राम के सुंदर चेहरा को देख करके मोहित हो गए थे। मन में सोचने लगे, भैया कहते हैं राम राम राम, जिसको राम कहते हैं, हमने इतना सुंदर राम कभी नहीं देखा। कितने कोमल कोमल इनके हाथ है, कितना सौंदर्य इनका रूप है। हे भोलेनाथ, अगर हमने तुम्हारी भक्ति करी है सच्चे मन से, तो हमारी जानकी माता के पति भगवान राम ही बनने चाहिए। और सुनो, भगवान राम जब पुष्प वाटिका में फूल तोड़ने गए थे ना, भगवान राम जब पुष्प वाटिका में फूल तोड़ने गए थे, तो भगवान राम को देख करके जानकी माता है ना, सीता माता, थोड़े नैनों से नैना मिल गए थे। थोड़े नैनों से नैना मिल गए। और जब थोड़े नैनों से नैना मिल गए, तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जानकी माता मन मन में भोलेनाथ से प्रार्थना कर रही है कि हे भोलेनाथ, अगर मैंने तुम्हारी भक्ति करी है, अगर मैंने तुम्हारी पूजा करी है, तो मेरे पति बने तो ये सामने वाले ही बनने चाहिए। अब कोई इतना भाव से प्रार्थना कर रहा है, तो भगवान उनकी सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? ये दूब है, कैसे ले लेके भग रहे हैं? जोड़ तो बोल भैया, मैं सुनू लाऊं। भैया नेक्स्ट सुन दे, भाई नेक्स्ट सुन दे, क्या कह रहे हैं? कौन को दिखा रहे हैं? अच्छा, मन ने कहीं को दिखा रहे हैं, हमें तो दूब गले दिख रही है सवेरे। यहाँ की रिवाज है, जोर से बोलो राधे। कहते हैं जैसो देश वैसा भेष, है ना? हाँ, एक बार ऐसा हुआ था, हमारी कथा जयपुर के पास में जो दौसा पड़ता है, जिला है, वहाँ पास में कोई गांव थे, मीडाओं के गांव थे। तो मीडाओं के गांव थे, नहीं अभी भी है पर मैं बता रहा हूँ। तो वहाँ हमारी कथा चल रही थी। अब कथा चल रही, अब भाई गांव के लोग तो प्योर अपनी भाषा बोलते हैं, किडबिन किडबिन, हम तो कुछ समझ में आवे ना। तो वहाँ के किसी भक्त कोई कहने लग रहा, महाराज जी चलो हम आपको घुमा के लाते में, चलो। तो हम उनके साथ घूम रहे थे। तो शाम के समय भोजन खाने को वो उधर कहते हैं ब्यावड़ो कर लो, कछु ऐसे बोलते हैं। हाँ, ब्यावड़ो कर लो, है ना। अब हम कछु और गलत समझ बैठे थे हम। हाँ, तो वो कहने लग रहे, महाराज जी ब्यावड़ो कर लो आप। हाँ, ब्यावड़ो। तो हम कहने लगे, भैया ब्याह तो हमने कर लिया, मगर आप कथा सुनने के लिए आया करो ना। अरे नहीं होता है महाराज जी, कुछ भी एक बार और कर लो। मैंने क्या अपना कर रहे भैया। अब दूसरा जना हंसने लग रहा, मिलाला तू काई को हंस रो, पन के ये ब्याह करने के लिए नहीं बोल रहे, ये कह रहे रोटी खा लो। मैं सूदो सूदो कहना बोला, मैं कहा तो तू क्या कह रहा है? तो भाई जैसा देश वैसा देश। तो कभी कभी भाषाएं भी वो होती। तो जोर से बोलो राधे राधे। तो भगवान राम, जानकी माता और भगवान राम के थोड़े नैनों से नैना मिल जाते हैं। तो जानकी माता मन मन में भोलेनाथ को याद करने लग रही, भोलेनाथ से कहने लगी कि हे भोले बाबा, अगर मैंने तेरा भजन किया है,
अगर मैंने आपकी पूजा पाठ करी है तो मेरे जो पति बने ये सामने वाले राम ही बनने चाहिए। अब एक बात बोलूं, कोई इतना दिल से प्रार्थना कर रहा है तो भगवान क्यों नहीं सुनेंगे? सुनेंगे कि ना सुनेंगे? और सुनो, सीता माता मन ही मन भगवान से कह रही है और मन ही मन भगवान राम ने कहा तथास्तु, आप चिंता मत करें, हम ही आपके पति बनेंगे। मगर वहां तो शर्त थी ना, जो भगवान शंकर के दिव्य धनुष को तोड़ेगा वही सबसे बड़ा वीर माना जाएगा। तो भगवान राम के जैसे वहां शर्त थी कि जो भगवान शंकर जी के धनुष को तोड़ेगा वही सीता का पति बनेगा। एक से एक बड़ा वीर, देश विदेशों से राजा महाराजा पधारे हुए और जैसे सब जा रहे हैं तोड़ने के लिए, उस धनुष को तोड़ने की तो बहुत बड़ी बात है, वो धनुष किसी पर उठ ही नहीं रहा। और जब हमारे राम जी को नंबर आयो ना, जैसे आंखों के पलक को दबाते भगवान राम ने उसी प्रकार उस धनुष को उठाया था और भगवान ने एकदम झटका से खंडन कर दिया था। भगवान ने उस धनुष को तोड़ दिया था। बोलिए जुगल जोड़ी सरकार की। सभी देवता लोग फूलों की बारिश कर रहे हैं। आज भगवान राम ने इस धनुष को तोड़ा। भगवान राम आज जानकी माता के पति हो जाएंगे, वर बन जाएंगे भगवान। तो देखो, हमारे जो राम जी है ना, सीता माता से लंबाई में थोड़े बड़े थे और टाट पे मुकुट और धरो तो और बड़े हो गए, और चौकी पे खड़े हो गए भगवान तो और बड़े हो गए। अब सीता माता तो बिल्कुल छोटी सी हो गई। जानकी माता कहने लगे, प्रभु आप थोड़े से झुक जाओ ना, मैं आपके लिए वरमाला पहना दूंगी। राम जी कहने लगे, देखो हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय कभी स्त्री के आगे नहीं झुकते। आजकल तो सकते तलवार। तो हम क्षत्रिय और क्षत्रिय कभी स्त्री के आगे नहीं झुकते। जानकी माता ने थोड़ी टेढ़ी सी बात बोल दी थी, थोड़ी टेढ़ी बात बोल दी। महाराज यहाँ तो अच्छे अच्छे को झुकना पड़ेगा। राम जी कहने लगे, अच्छो बन के। हाँ, राम जी ना और सीधे खड़े हो गए। मान के चाहे कच्छू है जी, अब हम झुकेंगे ही नहीं। जानकी माता प्रार्थना कर रही भगवान राम से, प्रभु आप थोड़े झुक जाओ, मगर नहीं झुक रहे थे। जानकी माता ने सखियों की तरफ इशारा किया, थोड़ी कहो ना भगवान झुक जाए। जानकी माता सोच रही साली ने देख के क्या भगवान थोड़े झुक जाए, क्या पता। मगर भगवान नहीं झुके। दौड़े दौड़े सखिया राजा के पास गई तो राजा बेटी वाला था, और बेटी वालों कैसे बोले बेटा वाले थे। प्रजा बोल नहीं सकती है भगवान के आगे। अच्छा, दौड़ी दौड़ी गुरुजी के पास गई थी, विश्वामित्र जी के पास। गुरुजी आप कहो ना अपने चेला जी से वो थोड़ा सा झुक जाए। सखी कह रही है। विश्वामित्र जी महाराज क्या कहने लगे, आंख बंद करके ऐसे माला लेके भजन कर रहे थे और कहने लग रहे, देखो जी शादी वादी हम कछु जाने ना है, हमारो कामो धनुष तोड़वावो, वो हमने तोड़वा दियो। आंख बंद करके भजन कर रहे हैं गुरुजी, हरे कृष्ण हरे राम। एक आंखें खोल के और देख ले शादी है गई कि ना भाई, फिर आंख बंद कर ले, हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम। सखी बड़ी दुखी हो गई। और सुनो, सखियों की नजर कौन पे गई? लक्ष्मण जी पर।
लोभ दे रही लक्ष्मण जी को। अजी लक्ष्मण जी, आप हमारो एक काम बनवा देंगे का? और सुनो, तुम हमारो काम बनवा देंगे तो यहीं थे हम तुम्हारो काम बनवा देंगे। हाँ, और सही एक फूलन की माला ले आएंगे खरीद कर, हम भी आपकी शादी करा देंगे। लक्ष्मण जी सोच रहे हमारा तो होगो सो देखो जावेगो, मगर जिस दृश्य के लिए नर नारी खड़े हैं, हम उस दृश्य को तो आगे बढ़ाए ना। अच्छा सुनो, छोटा भाई बड़े भाई के सामने बोल ही नहीं सकता है। कोई ज्यादा छोटे नहीं थे, मिनट 2 मिनट का फर्क था। छोटो तो छोटो और बड़ो तो बड़ो। छोटा भाई बोल नहीं सकता बड़े भाई के, तो बड़ी टेंशन हो गई। अच्छा सुनो, लक्ष्मण जी ने क्या किया था पता है? दौड़े दौड़े गए और राम जी के चरणों में गिर गए। राम जी सोचने लगे, लाला भाभी के मलुक चेहरा देखे कछु ज्यादा ही खुशी है वो दीदेदारी को। भाभी के मलुक चेहरा देखे खुश है गोदी के जी। हाँ, राम जी ने दूर से ही आशीर्वाद दे दिया, खुश रहे, आनंद में रहे, प्रसन्न रहे। सुनो, लक्ष्मण जी खड़े ही नहीं हुए। 1 मिनट हो गई, पड़े पड़े 2 मिनट हो गई। राम जी सोचने लगे, मेरे भैया के कछु है तो ना गए। राम जी चौकी से उतरे और झुक के कहने लगे, भैया क्या हुआ? तुरंत भाभी ने वरमाला पहना दी। बोलिए जुगल जोड़ी सरकार की। ताली मत बजा दी, जो पाप लग जाओगे तुम्हें तो। ताली बजा दो, हम पतो दूध लेके नहीं बैठिए। तो आज वहीं से चारों भैयाओं की बड़ी सुंदर शादी हुई। तो देखो, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, देखो एक छोटी सी मैं बात बताता हूं। सबसे ज्यादा भगवान राम को अयोध्या की नगरी में कौन प्रेम करता था? पता है क्या? बताओ। है? पक्की बात है? पीछे बारे नारे तो हला दो, क्या कहीं करती कि ना करती? अच्छा, सही है। कुर्सी पे बैठी का मैया थे, एक तो सोरे जी के मोटी। अच्छा, फोन पे बता रही है। जोर से बोलो, राधे राधे। तो कहते हैं कि सबसे ज्यादा भगवान राम को कैकेयी माता प्रेम करती थी। कैकेयी माता भगवान राम को इतना प्रेम करती थी, इतना प्रेम करती कि भगवान राम कभी अपनी नानी के नहीं गए थे, नंदसार नहीं गए थे। आप ननियाल कहते हैं, क्या कहते हैं? ननियाल के में ना, भगवान राम कभी ननियाल नहीं गए थे। पता है क्यों नहीं गई? कैकेयी माता भगवान राम के बगैर एक पल नहीं रहती थी, इतना प्रेम करती थी। अगर एक पल के लिए राम अगर दूर हो जाता था तो कैकेयी माता को ऐसा लगता था कि मेरे राम को देखे हुए कितने वर्षों बीत गए। इतना प्रेम करती थी। एक समय की बात है, इस कथा को बड़े ध्यान से सुनेंगी माताएं। एक समय की बात है, भगवान राम जब छोटे से थे, भगवान राम जब छोटे से थे ना, तो कैकेयी माता मेरे राम को न भोजन कराने लग रही थी। एक दो ग्रास भोजन खिलाया ही था,
राम ने हाथ पकड़ लिया कैकेयी मैया का, और कैकेयी मैया भगवान राम से कहने लगी, राम कहने लगा कैकेयी मैया से कि मैया एक बात बता, मैया तू मेरे माऊ 24 घंटे घूर घूर के देखा करती है, कभी मुझे दूध पिलाती है, कभी मुझे भोजन खिलाती है, मुझे कभी लाड लड़ाती है, मैया तू मेरे माऊ ऐसे कादे के करे। कैकेयी माता कहने लगी नहीं राम ऐसी बात नहीं है। भगवान राम ना पीछे पड़ गए थे, मैया तुमको बता ना क्या बात है। कैकेयी मैया कहने लगी राम लाला मैं तोते ना बहुत प्यार करूं, मेरे प्राण मेरा तन मेरा धन सब कुछ राम तू ही तो है मेरो, तेरे सिवा मेरा इस संसार में कोई भी नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि कैकेयी माता पर बेटा नहीं था, बहुत बड़ा भगवान का भक्त था। बेटा था राम कौशल्या का, प्यार कैकेयी करते थे, और मेरे राम के बगैर ना वो एक पल भी नहीं रहते थे। हर पल हर घड़ी हर समय 24 घंटे मेरा राम मेरा राम मेरा राम, बड़ा प्यार था। राम कहने लगा मैया तू मोते इतनो प्यार करे, तेने मोकू कछु दियो का आज तक है। मैया तेने मोकू आज तक कछु दियो का, जब तू मोते इतनो प्यार करे। कैकेयी माता कहने लगी हे राम मांग के तो देख। लाला तेरी जी मैया है ना तोते इतनो प्यार करे कि तू मांगने में देर करेगा। लाला तेरी जी मैया है ना तू को देवे में देर ना करेगी, मांग तो सही। राम कहने लगा मैया सोच ले, मैया सोच ले, मैं तो पे कछु मांग सकूं। कैकेयी मैया कहने लगी राम मांग के देख, क्योंकि प्रेम करने वाला कभी सोचता नहीं है। अगर सच्चा प्रेम करता है, दिल से जो प्रेम करता है ना वो कभी सोचता नहीं है। लाला मांग के तो देख, तेरी मैया तो को कछु देगी कि ना देगी। राम कहने लगा मैया मैं तो पे ऐसी चीज मांग रहा हूं, दुनिया तुझसे इतनी नफरत करेगी कि आज के बाद अपनी बेटी को नाम कैकेयी कोई नहीं रखेगा। आज के बाद अपनी बेटी को नाम कैकेयी कोई नहीं रखेगा। मैया इतनी नफरत हो जाएगी। कैकेयी माता हंस गई। कैकेयी माता हंस करके कहने लगी अरे राम इस दुनिया में सगा बेटा होता है ना जो हमारी आत्मा से निकलता है, सगा बेटा ही नाम नहीं करता है। सगा बेटा होता है ना वो भी अपना नाम हमारा नाम नहीं करता है, तो दुनिया मेरा क्या खाक नाम करेगी। हे राम जामे मेरो लाला खुश रहे, जामे मेरो राम खुश रहे, जिसमें मेरा भगवान खुश रहे ना मैं उसके लिए जरूर जरूर लाके दूंगी। राम मांग तो सही। राम कहने लगा मैया
तू मेरे सिर की सौगंध खा के बता मैया, मैं तोपे ते जा चीजें मांगू तू मेरे काजे जरूर जरूर लाके देगी। और कैकेयी मैया ना मेरे राम के सर पर हाथ रख दिया। मैंने आपको बताया ना, प्यार करने वाले कभी सोचते नहीं है। 1 मिनट में हाथ रख दियो, लाला मैं तेरे सर की कसम खा के कह रही हूं, मैं तेरे सर की सौगंध खाई के कह रही हूं, हे राम तू मोपे ते जो कछु मांगेगो मैं तेरे काजे ना जरूर जरूर लाके दूंगा। मान तो सही। और एक बात बोलूं, राम ने ऐसी चीज मांग ली जो कैकेयी मैया जीते जी लुट गई थी। क्या? कैकेयी माता भगवान राम से एक पल के लिए दूर नहीं रह सकते थे, और उसने क्या मांग लिया? 14 वर्ष के लिए दूर होने के लिए मांग लिया। मैया राजा में नहीं, राजा भरत भैया बनना चाहिए, मुझे तो सिर्फ 14 वर्ष का वनवास चाहिए। एक बात बोलो, इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, जो भगवान राम का जन्म न हुआ उससे पहले रामायण लिख दी थी तुलसीदास जी ने, वाल्मीकि जी ने रामायण लिख के रख दी थी। ये लोग कौन? वो भगवान था जो त्रिलोकपति, और तुलसीदास वाल्मीकि जो एक मानव था, जो ऋषि था। इतने बड़े बड़े संत, उन्होंने मुहूर्त निकाला था कि प्रातः काल होते ही राम राजा बन जाएगा, राम राजा बन जाएगा। इतने बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, मगर कहते हैं जब समय पलटता है ना, सब पत्रा रखे रह जाते। इतने बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने मुहूर्त निकाला, और यहां रात्रि के समय डंका बजा दिया, कल प्रातः काल होते ही राम राजा बन जाएगा। और यार सब कुछ पलट गया। राम राजा नहीं, भगवान राम, लक्ष्मण और जानकी माता तीनों को वनवास मिल गया था। कहते हैं समय का और घड़ी का कोई नहीं पता होता है, कब किसके जीवन में क्या हो जाए। स्वयं भगवान ने दुख नहीं झेला क्या? हम लोग छोटे से दुख में रोने लग जाते हैं। महाराज भगवान हमारी सुनता नहीं है, हमारे घर में ये दुख है, हमारे घर में वो दुख है। भगवान ने यही ज्ञान कराया रामचरितमानस ने, कि सुख के पीछे दुख है और दुख के पीछे सुख है। जिस मानव के पास सुख आया है, उसके पास दुख अवश्य आएगा, और जिसके पास दुख आया है, सुख भी अवश्य आएगा। ये मत सोचना कि हमारे पास सुख कभी नहीं आएगा, क्योंकि मेरा मुरली वाला ना, मेरा कन्हैया कब किस भिखारी को भगवान राजा बना दे, और कब किस राजा को भिखारी बना दे, ये वक्त का पता नहीं चलता है। समय का नहीं पता होता है। भगवान राम वनवास मिल गया, पंचवटी पर भगवान जाकर के पहुंचे ही थे, इधर सुपड़ का कामत रो करके आ गई।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओ मैया तेने भरत जी महाराज अपनी माता से कहते हैं, ओ मैया तेने क्या ठानी मन में राम सिया भेजी दिए जीवन में। ओ मैया तुमने ओ हटीली कहने क्या ठानी मन में राम सिया भेजी दिए जीवन में। ओ राम सिया भेजी दे जीवन में। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। एक बार जोर से बोलो। तो भगवान राम पंचवटी पर चैन से भगवान बैठे ही थे। इधर सुपड़खा कामत होकर के आ गए। लक्ष्मण जी ने उसके नाखून काट दिए थे। तो रावण हर 5 भाई थे। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, ये 3 सगे भाई थे और 2 चचेरे भाई थे जिनका नाम है खर और दूषण।
सबसे पहले सुपड़ का खरदूषण के पास गई थी। कहने लगे भैया, दो वनवासियों ने मेरे नाक कान काट दिए। खरदूषण दोनों गए, भगवान राम से युद्ध किया। भगवान राम ने उनका संहार किया था। तो सुपर्णखा जब रावण के पास गई, पूरी बात बताई कि दो वनवासियों ने मेरे नाक कान काट दिए। तो रावण को मालूम पड़ गया, क्योंकि यह चौपाई कहती है कि खरदूषण मौसम बलवंता और मार सके ना बिन भगवंता। खरदूषण तो मेरे समान बलवान था और उसको बगैर भगवान के कोई नहीं मार सकता है। और जब उसे मार दिया तो मेरे कुल का उद्धार करने वाला आ चुका है। ये तो भगवान की लीला दिखाना था। रावण तो स्वयं चाहता था मेरे कुल में ऐसे ऐसे वीर है। रावण के 100 लाख बेटा थे और 1.25 लाख पोता थे, और एक एक पुत्र इतना बड़ा बलशाली था जो 12 वर्ष तक सोवे नहीं, जो 12 वर्ष तक कुछ खावे भी नहीं, जो 12 वर्ष तक कभी पैरों में न खड़ा मुंह कुछ नहीं पहने, जो 12 वर्ष तक किसी भी स्त्री का मुख न देखे, अपनी तो क्या चले किसी भी पराई स्त्री का मुख न देखे, वो एक मेघनाथ को मार सकता है। था कि वरदान नहीं था। ऐसे ऐसे 100 लाख पुत्र, 1.25 लाख पोते थे। इसलिए रावण ने सोने के मृग जो मारीच था उसका सहारा लेकर के और जानकी माता का हरण करके ले जाता है। और भगवान राम ने बाली का उद्धार किया, हनुमान को शिष्य बनाया और सुग्रीव को मित्र बना करके भगवान ने पूरी रावण की सेना का उद्धार किया था। एक बार जोर से बोलो राधे राधे। आप सोच रहे होंगे भाई 1 मिनट में राम जी को जन्म है गो, डायरेक्ट शादी है गई और फिर रावण मरण, इतनी जल्दी राम कथा क्यों? देखो भागवत कथा में राम कथा एक श्लोक में दी गई है। मैंने आपको थोड़ी सी बढ़ा चढ़ा के बता दी है, इसमें कोई संशय न करे। ये है भागवत कथा, इसमें केवल कृष्ण कथा है। ठीक है, तो जोड़ के बोलो पहले राधे राधे। अब आप भी बाट देख रहे, माखन मिश्री पता नहीं कब खिलाएंगे, बोला तो लिए पीले पीले कपड़ा पहन के, है नहीं? तो आगे की कथा सुनाने से पहले मैं आपको कल की कथा बता देता हूं। कल की कथा मैं आपको बता देता हूं। देखो कल के दिन गिरिराज जी महाराज की पूजन होगा। कल गिरिराज जी के दर्शन कराए जाएंगे झांकी के। तो गिरिराज जी के लिए खाने के लिए क्या लेके आना है रोहतास जी? आदेश हम क्या करेंगे, आप क्या खिलाओगे? जो भी बताओगे तो रात बाजरे को चूरमा तो हमने खायो ना। तो देखो गिरिराज जी के लिए क्या लेकर के आना मैं आपको बताता हूं। कंजूसपन तो करियो मत। हमारे कल गिरिराज जी का पूजन है, तो कल गिरिराज जी का पूजन है तो आपको कल के दिन लेकर के आना है। वैसे तो 56 प्रकार की मिठाइयों का भोग लगा था,
अब 56 प्रकार की मिठाई उनको तो भोग कोई न लगा सके जी, सही है ना। तो जो आपकी श्रद्धा है कि मैं कल गिरिराज जी का 5 प्रकार का भोग लगाऊंगी, एक 5 प्रकार का भोग लगाऊंगी, जैसे कि एक कचौड़ी, एक पकौड़ी, एक समोसा और एक बाजरे की रोटी, एक गेहूं की रोटी, हो गई ना 5। आपकी श्रद्धा हो कि मैं गिरिराज जी का 10 तरह का भोग लगाऊंगी, 5 तरह की 100-100 ग्राम नमकीन ले आए, भुजिया और 5 वही कचौड़ी पकौड़ी ने उठा लाए। देखो जो आपकी श्रद्धा है, कल के दिन अन्नकूट पकवान बना के लाने। और हमारो गिरिराज महाराज एक चीज ते बहुत ज्यादा प्रसन्न होता है, कड़ी और बाजरे थे। कहते कड़ी और बाजरे थे, तो कोई कड़ी बाजरा लाना चाहे तो ला सकता है। ये गिरिराज जी का भोग लेके आना है कल सभी माताओं को। और सुनो एक बात और बता दूं मैया, गिरिराज जी महाराज कलयुग के प्रत्यक्ष देवता है। क्या है कलयुग के प्रत्यक्ष देवता? इस भागवत कथा में हर वेद में कहा गया है इस दुनिया में 4 देवता प्रत्यक्ष हैं जो कलयुग में रहा करते हैं। 4 देवता कौन कौन से? सबसे पहले नंबर पे है बालाजी महाराज। जब भगवान श्री राम जा रहे थे तो हनुमान जी भी चले, तो भगवान राम ने कहा कि हे हनुमान, जहां मेरी कथा चले, जहां मेरी राम कथा चले या भागवत कथा चले या रामायण चले, तो आपको वहां पहुंचना है हर कथा में। तो बालाजी महाराज कलयुग के ऐसे चमत्कारी देवता हैं, आप चाहे किसी भी आदि व्याधि में फंसे हुए हो, आप दिल से सच्चे मन से बालाजी का कलयुग में अगर स्मरण करता है ना, बालाजी महाराज तुरंत फल देता है। ऐसा कलयुग का देवता है ये, कलयुग के प्रत्यक्ष चमत्कारी देवता है। पहले नंबर पे कौन है? बालाजी महाराज। और दूसरे नंबर पे पता है कौन है? गिरिराज जी महाराज। गिरिराज जी महाराज कलयुग के ऐसे देवता हैं, अगर सच्चे मन से जो मनुष्य परिक्रमा लगा देता है तो कलयुग में गिरिराज जी महाराज इंसान की मन की मनोकामनाओं को पूरी कर देते हैं। ऐसा देवता है गिरिराज महाराज। कौन कौन ने परिक्रमा लगा ली गिरिराज जी की? बताओ हाथ ऊपर करके बताओ। 2 3 4 मैया ने लगाई, और तो रोटी खा ले आराम तो सो रही। ऊपर से बुलावो आवेगो ने जब जो ना कहेंगे भगवान जी ने थोड़े से बर्तन और रह ने मान चलो, फिर तो जानो पड़ेगा। एक बार जोर से बोलो। एक बात बताता हूं, जो कल के दिन शाम के समय, यानी सुबह की तो परिक्रमा आपकी चली रही है, कल के दिन शाम के समय जो मनुष्य 108 परिक्रमा लगा देगा तो गिरिराज जी की परिक्रमा का यही फल पूरा प्राप्त हो जाएगा। ऐसा कलयुग का चमत्कारी देवता है। और सुनो एक बात बताऊं, शास्त्रों में कही गई है कि किसी की नौकरी में 1 नंबर 2 नंबर से अड़चन आ जाती है ना बच्चे की, या घर में बरकत नहीं होती है, एक एक के 108 रुपए लेना, अपने ऊपर 1 रुपए को ऐसे 21 बार उबार के उन्हें 108 रुपए में मिला के, जो कल शाम के समय जो 108 गिरिराज जी की जो परिक्रमा लगा देता है, जो 8 लग जाती है ना, तो गिरिराज जी महाराज उसके बंधन को खोल देता है।
ये शास्त्रों में कहा गया है। मगर ये परिक्रमा कल शाम से लगानी है। कल शाम को टाइम न हो तो परसों सुबह 10 बजे से पहले पहले लगा दे इस परिक्रमा को। अगर 10 बजे के बाद इस परिक्रमा को लगाओगे तो आपको परिक्रमा का बिल्कुल फल नहीं मिलेगा। अगर किसी ने गिरिराज जी की परिक्रमा नहीं लगाई तो कल शाम के यानी आरती के बाद 4 बजे के बाद जो भी परिक्रमा लगाना चाहे वो लगा सकता है। जोड़ते बोलो पहले राधे राधे। और गिरिराज जी के लिए खाने के लिए क्या लाना है? जैसे आपको रसगुल्ला पसंद हो खाने में तो गिरिराज जी के लिए समझ लेना गिरिराज जी मुझसे रसगुल्ला ही मांग रहे। तो ऐसा मत करियो, आपको खाने के लिए तो मन तो कर रहा है रसगुल्लाओं के लिए, और आप कह दे कि हमारा तो 1 रुपए की चॉकलेट खाने का ही मन कर रहा है, तो चॉकलेट ही खिलाऊं गिरिराज जी। तो जो भी आपकी श्रद्धा है कल पकवान बना के लाने। कलयुग के ये दूसरे देवता हैं। और तीसरे नंबर पे कौन है कलयुग के? खाटू श्याम जी महाराज। हमने तो दर्शन करे ना है, मगर भागवत कहती है खूब खाटू श्याम जी तक है या में पर बुलावे नहीं करे क्या। तो कलयुग के बड़े प्रत्यक्ष देवता हैं खाटू श्याम जी महाराज। इनकी जितनी बातें बताऊं, मैंने अपनी आंखों से भी देखा है। हमारी कथा चल रही थी जोधपुर साइड में तो वाकई एक सेठ जी थे, बड़े खाटू श्याम जी के परम भक्त थे। उनके कैंसर हो गया था। डॉक्टर ने भी मना कर दिया वन के महाराज जो एक तमाकू आती है मिराज तमाकू, उस तमाकू के मालिक थे, वो मेड़ता सिटी के रहने वाले द्वारका प्रसाद जाजू उनका नाम है, उनकी फोटो भी लग रही है। तो खाटू श्याम जी के बड़े भक्त हैं। उन्होंने 100-200 मंदिर भी बनवाए उन्होंने, पर बनवाए उधर की साइड में खाटू श्याम जी के। कहते हैं कि महाराज मेरे लिए सबने मना कर दिया कि अब तुम्हारा बचाने वाला कोई नहीं है। मैंने उसकी शरण ली तो मैं आज भी अच्छा हूँ खाटू श्याम जी महाराज की कृपा से। तो कहते हैं खाटू श्याम जी के बहुत चमत्कार है, ऐसे नहीं है, हजारों लाखों। खाटू श्याम जी के जो मनुष्य सच्चे मन से दर्शन करता है तो खाटू श्याम जी महाराज उसके दुख को पल भर में हर लेता है। और चौथे नंबर पे कौन है? माता रानी। ये कलयुग के बड़े प्रत्यक्ष देवता हैं। तो कलयुग के प्रत्यक्ष देवता के लिए आपको सभी को भोजन बना के लाना है, पकवान। और जो 5 और 4 और 7 ना ला सके तो कड़ी और बाजरो लहसुन प्याज डाल के मत लाना उसमें। हाँ, देखो बताने का फर्ज होता है। बहुत सी ऐसी भी आलसी मैया होती है मन की कौन बनाएगा, हम एक्चुअली बड़े आदमी हैं, 20 रुपए दे दिए समोसा बाजार से खरीद लाना, होती है ना, आलसी होते ना। तो ऐसा भी नहीं, पकवान अपने हाथों से बनाने की कोशिश करना। कहते हैं कि अपने हाथों से कर्म करोगे भगवान फल देता है, और तुम पैसा देके काम चलाओगे तो भगवान भी पैसे देके ही आपको मैसेज कर देगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो जोर से बोलो। अब आइए कृष्ण कथा की ओर चलते हैं। तो मथुरा के एक बहुत बड़े राजा, नाम था उग्रसेन जी महाराज। उनकी पत्नी का नाम था पवन रेखा। पवन रेखा नाम था। तो नाम जब पवन रेखा था, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, एक राक्षस की पवन रेखा पर छाया पड़ गई तो उस पर राक्षस पुत्र उत्पन्न हो गया। संतों को दिखाया था कि ये भगवान का भक्त है,
संत कहने लगे ये भक्त नहीं है, बहुत बड़ा राक्षस हो गया। उन्होंने क्या किया, उस बच्चे को कांसे के बर्तन में बंद कर जमुना जल में फेंक दिया। वह बच्चा जमुना जल में जब बह करके जा रहा था, जमुना जल में बह करके जा रहा था, तो उन्होंने उसको खोल के देखा था बर्तन को, तो उसमें देखा था कि एक बच्चा है। सूरसेन जी महाराज ने, ये वसुदेव जी के पिताजी हैं, सूरसेन जी महाराज जमुना जल में स्नान कर रहे, उन्होंने देखा कि कांसे के बर्तन में ये बच्चा मिला है मुझे, और ये कांसे में मिलाए, इसका नाम आज से क्या रख दूं, कंस रख देता। यही कंस भगवान शंकर की तपस्या करके इसने वरदान मांग लिया, एक भगवान को छोड़ करके मुझे कोई भी ना मार सके। अकासुर, बकासुर, धैनकासुर, कागासुर, प्रलामासुर, ऐसे ऐसे राक्षसों को जीत लिया, मथुरा पर चढ़ाई कर दी, अपने माता पिता को जेल में बंद कर दिया। और जो ये देवकी थी ना, ये उग्रसेन की बेटी नहीं थी। उग्रसेन जी के भाई का नाम था देवक, ये देवक महाराज की बेटी थी, नाम था देवकी, और नाम था देवकी। उग्रसेन जी ने इसको गोद ले लिया। कंस चाहे कितना भी बड़ा पाप करे, मगर अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। वसुदेव जी के साथ में सगाई कर दी। बड़ी हंसी खुशी अपनी बहन की शादी कर रहा है। ये जो देवता लोग होते हैं ना, इनका जो मन है ना, माताओं के जैसा होता है। पता है कैसे? ये माताओं को श्राप लगा हुआ है। माताओं को कोई कितनी भी गहरी बात बता देना, इसके पेट में बात पचेगी नहीं। ये धर्मराज का श्राप है स्त्री जात को। धर्मराज ने क्यों श्राप दिया था, ये आप हम सब लोग जानते हैं कि जो कर्ण था धर्मराज की मां से, क्वारी से जन्म हुआ था इसका, तो इसने इसको छुपा रखा था। तो जब पिंड दान का समय आ रहा था, जब पूरा महाभारत का युद्ध हो गया था, कर्ण भी मारा गया, तो उनकी माता कहने लगी, बेटा एक पिंड आप कर्ण के नाम का भी दान कर दो। तो अर्जुन कहने लगा, धर्मराज भी कहने लगा, मैया वो हमारा क्या लगता था कर्ण है, वो हमारा क्या लगता था। तो वही माँ कहने लगी कि बेटा कर्ण तुम्हारा सबसे बड़ा भाई था, जो तुमने अपने हाथों से खत्म कर दिया। तो अर्जुन कहने लगा, तू कैसी माँ है। धर्मराज भी कहने लगा कि माँ तू कैसी माँ है, जो हमारे भाई को हमसे छुपा लिया और हमारे ही भाई को हमारे हाथों से मरवा दिया। इस संसार में न जाने कितनी स्त्रियां क्या क्या बात छुपा सकती हैं। तो मैं पूरी स्त्री जाति को श्राप देता हूं कि इसको कोई गहरी से गहरी बात बताएगा तो इसके पेट में बात नहीं पचेगी। अच्छा एक बात बोलूं, किसी माताओं को कोई गहरी बात बता देते ना, तो वो पता है कैसे बताती है। एक तो जानना पहचान तू मेरो मेहमान, यानी कोई गहरी बात बता दी तो दूसरे के घर पे जाएंगे, अरे बहन क्या बताऊं, मुझे कुछ डर सा लग रहा है। अब डर लग रहा तो बता भाई मत, सोचने की बात है ना। देख तू मेरी खासा या मारे ना, मैं तुझसे बता रही हूँ, तू काउत कह मत दीजो, मैं सपने मुंह ना कहूंगी काउत, बता तो सही कहा बात है। मैं काउत सपने में ना कहूंगी, बता तो सही, फलाने के घर में ना ऐसो है वो अच्छो बन गया। और जब तक वो दसन ने ना सुना देगी, जब तक बूझ चैन ते घर पे ना बैठेंगे।
तो आपके बारे में नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि भाई आपकी कृपा से कथा चल रही, फिर मैया जो कहेंगे हमारी बुराई चल रही है। तो जोर से बोलो। तो ये धर्मराज का श्राप है। ऐसा ही देवताओं का मन होता है। भगवान ने कहा था कि मैं देवकी के गर्भ से अष्टम गर्भ बन के जाऊंगा, तो उसके लिए कहा कि अरे राजा कंस, जिस बहन की तू शादी में हंसी खुशी घूम रहा है ना, इसी बहन का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। राजा कंस घबरा गया, अपनी बहन के केस पकड़ के रथ से नीचे उतारा, म्यान से तलवार निकाली। जैसे ही अपनी बहन को मारने को करा तो वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। अरे कंस, ये क्या कर रहा है तू? अरे अष्टम गर्भ काली तो होगा। मैं तुझे वचन देता हूं, मैं अपनी 8 संतानों को तेरे पास लाके रख दूंगा, मगर मेरी पत्नी को मेरे आगे नहीं मार सकता है। तो राजा कंस ने जेल में बंद कर दिया। पहला बच्चा हुआ, जोर से पत्थर पर दे मारा, दूसरे को मार दिया, तीसरे को मार दिया, चौथे को मार दिया, 5वें को मार दिया, 6वें को मार दिया। अच्छा सुनो, 7वें बलराम जी भी पहुंच गए। कन्हैया सोच रो लाला जियादारी के मामा थे तो हमें ये पंगा लेना पड़ेगा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। जीदारी को मामा हमारे काऊ भैया ना छोड़ रो जिंदो। योग माया से कहा कि हे योग माया, आप सप्तम गर्भ को रोहिणी माता के गर्भ में डाल दो। हल्ला मच गया कि सप्तम गर्भ छीन हो गया। 8वें की तैयारी चल रही है। अष्टमी तिथि है, रोहिणी नक्षत्र है। ठीक रात के 12 बजे हमारे कन्हैया को जन्म भयो। बोली गोविंद भगवान की जय। आकाशवाणी भगवान ने पहले कर दी कि मुझे मैया जसोदा के पास छोड़ के आ जाना। हाथों में हथकड़िए, पैरों में बेड़िए। जब भगवान का अवतार हुआ था तो सारी हथकड़ी खुल गई, पैरों की बेड़ियां टूट गई। 7 जेलों में बंद हो रहे थे, सारी किवारें खुल गई। 20,000 पहरेदार थे, सब सो जाते और देवकी माता का दूध पान करके भगवान श्री कृष्ण को लेकर के चल दिए। रास्ते में जमुना मैया बड़ी तीव्र गति से चल रही है। एक बात बोलूं, कन्हैया की जो प्रेम का है ना, वो जमुना मैया है। वो जमुना मैया है, कन्हैया की जो प्रेम का है। आज जमुना मैया महाराज जाने लग रहे थे, भगवान श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करके जमुना मैया भी नीचे उतर जाती है। और नंद बाबा के घर पे मैया जसोदा के पास में वसुदेव जी महाराज मेरे कन्हैया को छोड़ करके वहां पर मैं अब आपको ब्रज भाषा में कथा सुनाऊंगा। वृंदावन की भाषा में कहते हैं कि भागवत कथा में अगर ब्रज भाषा नहीं आई तो भागवत कभी पूरी नहीं मानी जाती है। ठीक है, तो जोड़ते बोलो पहले राधे राधे। देखो, रात के 12 बजे जब कन्हैया को जन्म भयो, जसोदा मैया की 2 नंद, कोनी 2 ननद अते के ननद नहीं। अगर मुंह पे लाला हेगो ना तुम्हारे काजी 9 लखा हार दूंगी। और सुनो के चलो भाभी पे लाला होगो। 1 महीना पहले तो ही आ गई या लोग के मारे आज कैसे ठाड़ी ना भाई का बात है। तो अचक अचक भाभी के कमरा में गई और भाभी के कमरा में देखी कि भाभी के पल्लू की बगल में
आनंद के आनंद भाए, नंद के आनंद भाए, हाथी दिने घोड़ा दिने, हाथी दिने घोड़ा दिने, नंद के आनंद भाए, नंद के आनंद भाए, श्री राधे राधे श्याम बिना श्री राधे राधे श्री राधे राधे हाथी घोड़ा पालकी, हाथी घोड़ा पालकी, हाथी घोड़ा पालकी, हरि बोल। तेरी गोद में आयो लाल बजाई दरी मैया, हरि बोल। एक एक से जो वो बधाई दे दी हो वो आगे से पीछे को हट जाए में आओ, सभी भगवान को बधाई दे एक एक से, हरि बोल। हम सब बोलेंगे